Oh my god, I'm finally making this video. Calm down, calm down. Hi guys, so I've been keeping a secret from you all, but finally today I'm going to reveal my placement कि मुझे कौन सी कंपनी में जॉब मिली है, what is my per month salary, मेरा कितना पैकेज है, did I face any rejections, what were the challenges that I faced. So if you're gearing up for your placement or you're just curious about the placement process, stick till the end. The cherry on the top is that I'm a teenager right now. I'm 19-year-old and I got placed in such a big company. I'll be a corporate girly from next year onwards. This is gonna be sort of a podcast, so just plug in your earphones and listen to it because I'm gonna take you through bunch of emotions. So my mantra for this video is gonna be dream big but with open eyes. So let's start from the beginning. तो जब मैं क्लास 11th में थी ना, तब से ही मेरी ड्रीम कंपनी थी. Whenever I used to watch people wear its आई कार्ड ना, यार मेट्रो में या फिर कहीं पर भी राह चलते मुझे दिख जाता था वो आई कार्ड पहना हुआ किसी इंसान से, लाइक यार मुझे भी पहनना है. फिर क्लास 12th पास हुई, ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कोर्स मिल गया, सपनों को थोड़े पंख लग गए कि यार एक स्टेप और नजदीक आ रहे हैं. वो कहते हैं ना कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुड़ जाती है. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ ये सब क्योंकि मैंने कुछ एकदम अलग कर दिया, नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल ताकि तुम लोग भी बड़े सपने देखो और उसके तरफ हर दिन एक कदम बढ़ाओ. सो फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट आई स्टेप्ड इनटू द कॉलेज, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द कंपनीज जो मेरे कॉलेज में आती है प्लेसमेंट के लिए और कौन से जॉब टाइटल के लिए आती है, ताकि मैं 3 साल अपना सीवी उनके अकॉर्डिंग बना सकूं. जस्ट लाइक एनी अदर कॉलेज स्टूडेंट मुझे भी पता था 3 साल बाद मेरे सामने 2 रास्ते होंगे, या तो मैं मास्टर्स हायर स्टडीज के लिए चली जाऊं या फिर मैं प्लेसमेंट के लिए जाऊं. एंड आई वाज प्रीटी श्योर, आई हैड माय होल माइंड कि मैं प्लेसमेंट में ही जाऊंगी. अंटिल और अनलेस मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलती तब मैं हायर स्टडीज के लिए जाऊंगी, वरना मैं प्लेसमेंट उठाऊंगी, जो कि 70% लोग यही चूज करते हैं, प्लेसमेंट लेना. सो लेट मी वॉक यू थ्रू माय जर्नी. तो मुझे ऐसा लगता था कि थर्ड ईयर के एंड में या फिर मिड में आती होंगी कंपनीज फॉर द प्लेसमेंट, बट लिटिल डिड आई नो दैट आई विल बी सिटिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय थर्ड ईयर इन द फर्स्ट राउंड ऑफ अ कंपनीज प्लेसमेंट ड्राइव. पहले ही दिन पहला राउंड था यार कंपनी का. मेरे को आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी होता होगा. मुझे तो लगता था आराम से यार अगले साल होगा. तो हमारे पास ना 1-2 हफ्ते पहले रजिस्ट्रेशन लिंक आ गया था. उसको रजिस्टर करते ही डेट्स पता चल गई राउंड्स की कि इस तारीख को ये राउंड होने वाला है. तो 1 अगस्त मेरा फर्स्ट डे था थर्ड ईयर का. उस दिन मेरा पहला राउंड था. दैट वाज सीपीटी. सीपीटी इज कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग. इसमें ना कंपनी जो भी आ रही है वो बताती है कि कंपनी के बारे में क्या है, कैसा काम करना होता है, व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रोल, क्या तुम्हें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बेसिकली ये सभी चीज होती है. इसमें तुम इंटरैक्ट कर सकते हो क्योंकि एचआर आते हैं कंपनी के. जी हाँ, एचआर आते हैं जो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे. तो अगर तुम उधर ही थोड़ा इंटरैक्शन करने की कोशिश करोगे, सब कुछ करोगे, तो एक फर्स्ट हैंड इंप्रेशन बन जाता है उस पे, तो वो बेटर रहता है. ठीक है. एंड देन ऑन 9th अगस्त वी हैड आवर एल्यूमिनाई टॉक, जिसमें आप अपने सीनियर्स के साथ बातें कर सकते हो. जो सीनियर उस पर्टिकुलर कंपनी में प्लेस हुए हैं, वो 1 साल पहले आप ही की पोजीशन पे थे, वो आपको बताते हैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ दे क्रैक्ड दैट कंपनी, क्या उनको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे उन्होंने सारी चीजें करी, वो सारी चीजें पता चलती है. तो आपका ही सीनियर होता है, सो यू कैन हैव 1-to-1 कॉन्वर्सेशन विद देम एंड आप अपने सीनियर की तरह एकदम बेसिक ब्लंट होकर सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. तो एल्यूमिनाई टॉक से मुझे तो काफी सारी इनसाइट्स मिली थी एंड आई फाउंड इट रियली रियली हेल्पफुल. सो इफ यू आर ऑल्सो सिटिंग इन प्लेसमेंट तो एल्यूमिनाई टॉक पे जरूर बैठना. ठीक है. उसके बाद हमारा 13th को हुआ था पीपीटी, दैट इज प्री प्लेसमेंट टॉक. प्री प्लेसमेंट टॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे कंपनी एक एक चीज बताएगी तुम्हें, आगे के क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्या नहीं होने वाला है, सब चीजें बताती हैं. सो दिस वाज द राउंड 3. इसमें मैं नोटबुक लेके गई थी. एक एक चीज जो वो बोल रहे थे मैंने लिखे हैं सारे पॉइंटर्स, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि यार क्या पूछने वाले हैं वो इंटरव्यू में. सो आई वाज टेकिंग नो रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. इसलिए मैंने एक एक पॉइंट जो वो बोल रहे थे, एसेंशियल जो मुझे लग रहा था, इंपॉर्टेंट लग रहा था, वो मैंने लिख लिया था. ठीक है. देन ऑन 19th आई हैड माई एप्टीट्यूड टेस्ट. वैसे मोस्टली लोग इसको क्लियर कर ही लेते हैं, बट अगर 1000 जने हैं तो आधे बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं. ठीक है. अगर तुम बाकी सभी चीजों में पढ़ने में अच्छे भी हो, बट स्टिल अगर तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश ये सब अच्छा नहीं है ना, तो तुम बाहर हो जाओगे. ये चीज मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ. एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में मैंने वीडियो अलग से बना रखी है ऑन माय सेकंड चैनल, दैट इज जूम बाबा ज्ञान. प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप सभी के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज ये सभी लाती रहती हूँ. ठीक है. एप्टीट्यूड टेस्ट निकाला मैंने, बहुत ही मुश्किल था ऑनेस्टली. इट इज सो बिकॉज देखो मैंने घर में बताया हुआ नहीं था कि मैं प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रही है वो, बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट अ सरप्राइज. ठीक है. अब क्या हुआ कि यहाँ पे ना माइक ऑन रहता है, कैमरा ऑन रहता है. ठीक है. तो आप चीटिंग तो पहली बात नहीं कर सकते हो एट एनी हाउ, कितनी भी कोशिश कर लो चीटिंग नहीं कर सकते हो. ठीक है. अब पेरेंट्स को पता नहीं था, तो मुझे एक दिल में ये धक धक भी था कि भाई गलती से वो अगर रूम में आ गए और इन्होंने पकड़ लिया तो मेरा तो कैंसिल ही हो जाएगा, फिर क्या करूंगी. बट एनी विच वेज मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट निकला, विच आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर. उसकी टिप्स जो है वो मैंने उस चैनल पर डाल रखी है. ठीक है. आफ्टर दैट ऑन 22nd of August, जो
आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। सुबह 8:30 से लेके 4:30 बजे तक इंटरव्यू प्रोसेस रहा है। इट वॉज लाइक प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रही है बट टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, पता नहीं, बहुत ही मिक्सड इमोशंस है। लाइक ये क्या चल रहा है। तो 22 को आप सभी के पर्सनल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू से पहले होता है GD, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, मान लो 100 बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं यहाँ तक, तो 10-10 के 10 ग्रुप बना दिए उन्होंने। ठीक है, मान लो, एस्टिमेट बता रही हूँ आपको। अब उन 10 बच्चों को एक टॉपिक दिया जाएगा, सामने बैठेंगे तुम्हारे पैनलिस्ट जो कि HR होंगे। ठीक है, वो तुम्हें जज करेंगे, कुछ नहीं, वो एक टॉपिक बता देंगे और कोने में चुपचाप बैठे रहेंगे। जो जो एक एक शब्द बोल रहे हो, तुम कैसे बैठे हो, क्या बॉडी पॉस्चर है, क्या एक्सप्रेशन है, वो सभी चीजें नोट कर रहे होंगे कोने में बैठ के, बिल्कुल। ठीक है, और आप सभी को एक टॉपिक दे देंगे। आप GD के अगर आपको टॉपिक्स वगैरह जानना है तो मुझे कमेंट में बता दो, ताकि आई मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द सेम झूम बाबा चैनल पे। ठीक है, झूम बाबा ज्ञान चैनल पे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां बनाऊंगी ये वीडियो। ठीक है, वो उन्होंने हमें टॉपिक दे दिया, हम थे 10 जने भाई। जो शुरू हुआ है, जैसे उन्होंने टॉपिक दिया, मतलब 1-2 मिनट टाइम मिलता है ताकि आप जॉट डाउन कर सको पॉइंट्स। मैंने 6 पॉइंट लिख लिए कि हाँ मैं इन पॉइंट्स को बताऊंगी। अब जैसे जैसे शुरू हुआ, मैंने सबसे पहले शुरुआत नहीं की। ठीक है, तो मेरे साइड में जो एक लड़की थी उसने शुरू किया, मैंने देखा यार इसने तो मेरे पॉइंट बोल दिए। फिर एक और लड़की ने शुरू करा, मैंने कहा इसने तो मेरे बाकी के पॉइंट्स बोल दिए, अब मैं क्या करूं, मेरे सारे पॉइंट्स तो ये लोग बोल चुके हैं। इतना गंदा सिचुएशन था वो, इतनी गंदी सिचुएशन। मैं पता बहुत ज्यादा घबरा गई थी उस सिचुएशन में। लाइक व्हाट एम आई सपोज टू स्पीक, आई कांट इवन रिपीट द टॉपिक्स और आई कांट रिपीट द स्टेटमेंट्स। यार मैं क्या करूं अब। बट जैसे तैसे समहाउ आई मैनेज्ड और मैंने करा। देयर वाज दिस पर्सन इन आवर ग्रुप जो एकदम रेलिवेंट फैक्ट्स फेंक रहे थे। ठीक है, एकदम ऑनेस्ट चीजें बता रहे थे, बहुत सही फैक्ट्स थे उनके एक्चुअली में। बट दे डिडंट गेट सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि दे वर इंटरप्टिंग अदर पीपल। मैं बोल रही थी, बीच में दे वर लाइक नहीं 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 रुक, आई थिंक कि इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, आई थिंक तू गलत बोल रही है, ऐसा करके दे वर इंटरप्टिंग। बट उसके फैक्ट्स एकदम सही थे, बट वो सेलेक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि दे वर इंटरप्टिंग। ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वर्क एथिक्स इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां से वो रिजेक्ट हो गए। और इन 10 बच्चों में से 1 या 2, केवल इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो सीधा सीधा सोचो, 100 में से केवल 20 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं आगे पैनल इंटरव्यू के लिए। भाई ग्रुप डिस्कशन राउंड इज सो डिफिकल्ट। तो मैंने ना कंक्लूजन दिया था कि हमारे इस डिस्कशन का ये कंक्लूजन लिखा है। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला एचआर्स ने, वो एक एक बच्चे का एक एक पॉइंट जो जो बोल रहे हैं ना वो नोट करते जा रहे थे एक्सेल पे। और एंड में उन्होंने जज किया होगा सब कुछ, बॉडी पॉस्चर कैसे वो बोल रहे हैं, वर द फैक्ट्स रेलेवेंट और नॉट, उसके बेसिस पे जज करके केवल 2 बच्चे आगे गए। थैंकफुली आई वॉज वन ऑफ देम। ठीक है, हम आगे पहुंचे एंड उसके बाद फिर फाइनली जाके इट वॉज टाइम फॉर द इंटरव्यूज। ठीक है, आई वॉज सो स्केर्ड यार। जैसे ही आई एंटर दैट रूम ना, मेरी बारी आई, दे कॉल्ड मी आउट कि तुम्हें जाना है अब इंटरव्यू के लिए। आई ओपन दैट रूम। ठीक है, आई ओपन दैट डोर एंड आई वॉज सो नर्वस। रिमेंबर व्हेन वी वर किड और हम पहली बार स्टेज पे जा रहे थे कुछ परफॉर्मेंस के लिए, वी वर नर्वस बट वी वर एक्साइटेड एज वेल। वी नेवर न्यू कि भाई क्या होने वाला है, बट वी वर एक्सपेक्टिंग, कुछ नहीं पता था। तो आई जस्ट ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनसाइड। आई सेड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग जोबिता, कैन आई सिट। उन्होंने बोला बैठो। मैं बैठी। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड, विच ऑब्वियसली ये पूछा ही जाएगा, इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंने प्रिपेयर कर रखा था पहले से कि यार मैं ये बोलूंगी। आई सेड इट। उन्होंने फिर पूरा अच्छे से इंटरव्यू लिया। इफ यू वांट टू नो अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मुझसे क्या पूछा गया था तो कमेंट बताओ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, ऑल्सो मैंने टॉप 10 वीडियोज जो है, टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो झूम बाबा ज्ञान वाले चैनल पर डालते, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। आई वॉज सुपर स्कैर्ड। 30 मिनट तक के इंटरव्यू में भाई 1 to 1, मतलब इतने सारे एचआर ऐसे बैठे होंगे तुम्हारे सामने, एक एक चीज जो तुम बोल रहे हो वो चीज वो नोट कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर एक इंसान पूछे, बाकी के जितने भी बैठे हुए हैं 5-6, वो तुम्हारे एक एक चीज को नोट करेंगे। तुम कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, तुम्हारी आंखें ऊपर नीचे हो रही है, आर यू नर्वस, तुम कप पा रहे हो, या फिर आर यू स्टटरिंग, तुम हिंदी में तो नहीं बोल दे रहे हो गलती से। अब मैं इसका एक इंसिडेंट बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। द कॉन्वर्सेशन वॉज इन इंग्लिश ओनली। आई वॉज गिविंग इंटरव्यू का आंसर सारे इंग्लिश में। ठीक है, बट गलती से मैंने ऐसे बोल दिया, एक गलती से कनेक्टिंग वर्ड हो जाता ना यार हिंदी में, तो मैंने गलती से मतलब बोल दिया। ठीक है, लाइक सो बेसिकली मतलब ऐसे में हुई थी 1 सेकंड, मिली सेकंड नहीं हुआ। तो दे वर जस्ट नोटिंग डाउन कि मेरे आंसर कैसे हैं क्या नहीं है। जैसे ही मैंने मतलब बोला, उन्होंने ऐसे आंखें चढ़ा के सारे जनों ने मुझे देखा ना, ब्रो वेट व्हाट डिड आई डू। उसके अगले सेकंड में जबकि मैंने आई मीन बोल दिया था, बट एक शब्द हिंदी बोला था एंड दे ऑल जस्ट स्टार्टेड गिविंग मी साइड आईज एंड आई वाज लाइक शिट, डिड आई जस्ट मेस्ड अप। बट नहीं, उसके बाद फिर मेरा बढ़िया से इंटरव्यू वगैरह हुआ। फिर मैं बाहर आई एंड आई वाज सुपर नर्वस। तो हमें एक अलग रूम में ले जाया गया, वहाँ पे 16 बच्चों का नाम अनाउंस हुआ एंड हम लोग बाहर आए। उसके बाद हमें अलग कमरे में ले गए। उसके बाद कंपनी के एचआर सारे बोलते कि काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, सो वी आर प्लानिंग टू डू अनदर राउंड। आई वाज लाइक भाई हमने तो ये सुना था कि लास्ट पैनल इंटरव्यू होने वाला है, ये कौन सा राउंड ले आए ये लोग। कहते ऑन द स्पॉट, या तो अभी दे दो ये राउंड या फिर कल आ जाते हैं हम।
भाई हम लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज, मैंने कहा यार क्या सीन है क्या नहीं है। भाई इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था सिचुएशन, आई वाज लाइक आई एम नॉट इन द पोजीशन टू गिव अनदर राउंड। यार मैं तो सोच रहा था मेंटली कि खत्म हो गया, सेलेक्ट हो रिजेक्ट हो कोई बात नहीं, खत्म हो गया है। मैंने ये सोच लिया था अब एक और राउंड नहीं देना मुझे। उसके बाद अनदर एचआर केम एंड ही सेड कि कांग्रेचुलेशंस यू ऑल गॉट सेलेक्टेड। भाई उस सेकंड यहाँ तो कटका हुआ नहीं होता, एकदम गला से अटक रखा है, उसके बाद एकदम से छोड़ो तो रिलीफ मिलता है, वैसा हुआ मेरे साथ। एंड इन फैक्ट सम ऑफ माई फ्रेंड्स स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज यार ऐसा होता है ना कि एकदम इमोशन यहाँ तक होते हैं, जब रिलीफ मिलता है तो कई लोग रो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा माहौल हो गया था। समवर हैप्पी हैप्पी टीयर्स थे, कई लोगों के रिलीफ वाले टीयर्स थे, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड थैंक गॉड आई गॉट सिलेक्टेड इन माय ड्रीम कंपनी। आई वाज सुपर हैप्पी। फिर इन लोगों ने हमें बोला कि चलो बाहर फोटो खिंचाते हैं, दैट यू ऑल गॉट सिलेक्टेड ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम बाहर गए, बहुत ही इंजॉयमेंट वाला सीन रहा। मैं मी एंड माई फ्रेंड रैन टू आवर टीचर्स, तो हम टीचर्स के पास गए, हमने बोला मैम वी गॉट सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमने टीचर्स के साथ पार्टी वगैरह की। इट वॉज दी बेस्ट थिंग एंड मुझे जल्दी जल्दी जाके अपने पेरेंट्स को बताना था बस। सो 4th November 2022 वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एंड अभी 2 साल भी नहीं हुए यार सही से पूरे, एंड आई गॉट प्लेस्ड। मतलब डीयू की ना एक खासियत क्या है कि अभी तक मैंने, अगर मैं पूरे सालों के हिसाब से बताऊं तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का मिला के मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये पे करे होंगे एज माई फीस, एंड मैं प्लेस हो चुकी हूँ इतनी बड़ी कंपनी में। तो ये एक बहुत ही बड़ी खासियत है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तुम कम इन्वेस्टमेंट में ही इतना ज़्यादा बड़ा पैकेज ले सकते हो। ऐसे ही थोड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी इतने सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। एंड यू नो व्हाट, द चेरी ऑन द टॉप इज दैट आई एम अ टीनेजर राइट नाउ, आई एम 19 year old and I got placed in such a big company. I'll be a corporate girly from next year onwards. Oh my god, that is such a nice term. But you know that'll be a biggest flex for me कि भाई मैं 19 year में ही as a teenager ही place हो चुकी हूँ इतनी बड़ी कंपनी में। Although I'll turn 20 in a few days. Let's not talk about that. Now the moment you all have been waiting for. Drum rolls. So I got placed in Deloitte. Yes, it is one of the big four. Deloitte was my dream company from class 11th. मैं जब भी ऐसा आई कार्ड पहना हुआ देखती थी या बैग वगैरह देखती थी, मुझे ऐसा मुझे भी Deloitte में जाना है। तो ये one of the big fours है. So they serve 90% of the Fortune 1000 companies. So obviously it's a big firm, and I'm super excited from my transition from a college student to a corporate girly. Oh my god, that sucks, but oh my god, I'm excited. No, that doesn't suck, but हाँ यार बड़ा होना तो भाई वापस बच्चा होना है। बट एनी विच वेज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड आई विश एंड आई होप कि आप लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाओ एंड आज ही एक कदम लेना, हर रोज मतलब एक कदम लो यार टुवर्ड्स योर जर्नी। सो जिस जॉब रोल के लिए मैं सिलेक्ट हुई हूँ एट डिलॉयट यूएसआई इज ऑडिट असिस्टेंट, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द सेम। अब अनदर क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सैलरी तो बता दो, अपना जितना पैकेज है उतना तो बता दो। तो गाइज आई कांट रिवील माई पैकेज, आई एम सो सॉरी, बट दिस इज अगेंस्ट द रूल्स, आई कांट टेल यू, बट आई कैन टेल यू अ रेंज। यस, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स की बहुत ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट लगती है, आपको पता है। अब कंपनी जितनी बेटर है उतनी बेटर तुम्हारे को पैकेज मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब ऑन एन एवरेज बताओ तो आपको 5.5 लाख से पर एनम एलपीए से लेके 12 लाख तक का मिल सकता है, ठीक है। तो अब जितनी बेटर कंपनी उतना बेटर पैकेज, तो आई कैन डिस्क्लोज बट यू कैन टेक एन आइडिया कि कितना होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम सुपर ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल, एंड आई विश कि आपका जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, चाहे मास्टर्स के लिए या जो भी ड्रीम कंपनी है, वो आपको मिले। एंड ऐसी और भी गाइडेंस के लिए एंड जितना भी चीज़ें, भाई मैं बहुत टाइम से ये सीक्रेट रख रही थी, अब बड़ा अच्छा लग रहा है बता के, बट जो भी असिस्टेंस गाइडेंस जो भी आपको चाहिए, अब असिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो झूम बाबा ज्ञान वाले चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब करो यार। इफ यू आर सीरियस, मैं वही कहती हूँ, इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, इफ यू आर अ करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट, तो उसको सब्सक्राइब करो, अदरवाइज कोई नहीं, बट उसको सब्सक्राइब करो अगर तुम करियर ओरिएंटेड हो। वहाँ मैं इंटर्नशिप भी बताती हूँ, तुम्हारे को स्कॉलरशिप भी बताऊंगी, सब चीज़ें बताऊंगी ना, जिससे तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा बन जाए और तुम्हें भी अपनी ड्रीम कंपनी मिल जाए। तो इसे जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर दो यार, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट और योर ड्रीम कंपनी, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।